अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, पाकिस्तान चीन के खिलाफ किसी इत्तेहाद का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। चीनी न्यूज चैनल से GTN को इंटरव्यू देते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका को अड्डे में भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ काम कर रहा है। कोई हमसे चीन और अमेरिका के इंतखाबात का मुतालबा नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, तिजारत, बाहमी एहतराम और CPEC की वजह से मजीद बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तानी चीनी न्यूज चैनल से CGTN को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि अमेरिका को अड्डे में भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ काम कर रहा है। Regional alliance called the Quad, which is US, India, and then a couple of other countries. People of China have a special place in the hearts of people of Pakistan, because everyone here remembers. You only remember a friend who stands with you in your difficult times. It's not going to happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China. It won't happen. CPEC is it's right in front of you. It's the biggest thing happening in Pakistan. For us, this is where we think our economic future is moving towards. और अब आपको खबर दें, 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ओगरा ने पेट्रोल 6 रुपए, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज रजा खान से। रजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 1 जुलाई से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है और आवाम को एक और झटके के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस बार ओगरा ने पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ जो है वो उसकी समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक जो है कीमतों से मुतालिक इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला कल वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना नई कीमतों का इतलाक़ करेगी। बताया गया है ज़राए के मुताबिक कि जो मौजूदा पेट्रोलियम लेवी है उस लिहाज से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अगर नए माली साल के लिए जो हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए फी लीटर मुकर्रर की है, अगर बात कर दी गई है। रजा खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2021-22 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया गया। तहरीक के हक में 172 जबकि मुखालफत में 138 वोट आए। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया है। जो आदाफ रखे हैं उन्हें पूरा करके दिखाएंगे, बातें करने वालों में से नहीं। कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया गया। आने वाले दिनों में निचली सतह पर खुशहाली आएगी। मेरे ख्याल में 74 साल की इस पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया है जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया और इनको मुश्किल पड़ गई। अब 4 मिलियन सबसे निचले जो इनकम वाले लोगों को जब घर मिल जाएंगे, जब उनकी एग्रीकल्चर जो है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, कारोबार हम डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं, नहीं हुआ कभी पहले। आप कह रहे हैं गुर्बत, हम गुर्बत को कम करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद सालों के बीच में नीचे खुशहाली होगी। मैं कह चुका हूँ वाइंडिंग अप, ये मकसद नहीं है कि हम लोगों को अरेस्ट करेंगे। वो सेक्शन 203 को हमने इसमें आप देखेंगे रिफॉर्म कर दिया। इसका 2.5 करोड़ रुपए ऊपर का टैक्स होगा, वो नहीं, अगर इनकम होगी नहीं देगा तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। बट कमेटी होगी जो मैं हेड करूंगा। अगर विलफुल डिफॉल्टर हुआ और हमारे ख्याल में उसने पैसे नहीं दिए, वी विल अरेस्ट दोज पीपल हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट की मंजूरी को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर ने 8 अरकान के हक पर डाका डाला, मेरे एहतजाज को नजरअंदाज किया। स्पीकर को खत लिखा है, उन्हें जवाब देना होगा। हमारा नजर है, जहां तक हम समझते हैं कि ये अब एक इलीगल प्रोसेस हो गया है। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा है। जब स्पीकर साहब ने वॉइस वोट लिया था, मैं खुद खड़े होकर उस वॉइस वोट को मैंने चैलेंज किया। अगर स्पीकर साहब ने रूल्स का खिलाफ वर्जी करते हुए, नेशनल असेंबली का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए मैंने चैलेंज को इग्नोर किया, जो मेरा हक है। मैं समझता हूँ कि स्पीकर
साहब को फिलफोर इस खत का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इल्लीगल बजट होगा। तारीखी सतह पे बेरोजगारी और गुर्बत पहुंच चुका है। ये हुकूमत ना सुनने को तैयार है ना देखने को तैयार है। वो अपने जिद और अना पे डटे हुए हैं कि वो आवाम को ये तकलीफ जरूर पहुंचाएंगे। और हमें इस बजट को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, कश्मीर से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बेनकाब करेगी। आपने हमें नेशनल असेंबली में बेनकाब नहीं करने दिया तो हम आवाम के सामने जाएंगे। हम आवाम को बताएंगे कि ये झूठे कठपुतली कह रहे हैं कि आप मुआशी तरक्की कर रहे हो। इन्होंने ये जालिमाना PTIMF बजट जबरदस्ती पास करवाया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम बेरोजगार हो रहे हैं। आम आदमी महंगाई की वजह से जिंदगी मुश्किल हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपोजिशन टूट फूट का शिकार है, इख्तलाफात वाज़ेह होने लगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लीगी सदर से शिकवा कर दिया। बोले, शहबाज शरीफ से कहा था पीपल्स पार्टी के अरकान आपके साथ होंगे। मौसर तनकीद तभी हो सकती है जब अपोजिशन लीडर ऐवान में हो। शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के किरदार को वो संजीदा लें। अपना जमात के लिए जवाबदेह हूँ और मैं अपना पार्लियामेंटेरियंस पे, अपना MNAs पे बहुत फख्र करता हूँ। एक सारे के सारे पूरे के पूरे तादाद में वो मौजूद थे। ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से और ये एक बुरा मैसेज भेजता है और बेहतर होता अगर पूरा तादाद में मौजूद होते। ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद है वो बजट पे होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। यही तरीका है कि आप हाउस को अहमियत देते हैं। इफेक्टिव ऑपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। कहा कि मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। अगर हुकूमत कहीं है तो वो गिरेगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल डेंजरस है, उसका ब्लो बैक पाकिस्तान पे आ सकता है। हुकूमत तो है नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। सर, एक इशू ये इसराइल का भी सामने आया है कि बड़ी मुखालफत के बावजूद है इसराइली हुकाम से जाकर मुलाकातें हुई हैं। तो आप समझते हैं कि पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए इस इशू पे? बिल्कुल लिया जाए, हर चीज़ में लिया जाए। खबर आपको दें, सिंध असेंबली में गुज़िश्ता रोज PTI अरकान चारपाई, बिस्तर और अलामती जनाजा लेकर पहुंच गए थे और आज असेंबली के दरवाजे पर मैदान सजा लिया। स्पीकर ने गुज़िश्ता रोज ऐवान का तक़द्दुस पामाल करने वाले अरकान पर पाबंदी लगाई तो आज उन्हें असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिस पर PTI अरकान बिफर गए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत पर छुरी चलाई है। मज़ीद तफसीलात देखिए खावर हुसैन की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली में PTI अरकान ने चारपाई, बिस्तर और अलामती जनाजा लाने के अगले ही दिन असेंबली के दरवाजे पर दंगल लगा लिया। 60 ढोल ताशे भी ले आए। स्पीकर ने पीर को ऐवान का तक़द्दुस पामाल करने वाले अरकान पर पाबंदी लगाई तो उन्हें असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिस पर PTI अरकान बिफर गए। कुछ अरकान धक्के मारते हुए अंदर दाखिल हो गए, जबकि रुकने असेंबली अदील अहमद ने तो इंतहा कर दी और मरकजी दरवाजे पर ही चढ़ दौड़े। PTI अरकान ने असेंबली की सीढ़ियों पर धरना भी दिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने इस असेंबली पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया और कहा कि भुट्टो इस्कंदर मिर्जा की नर्सरी में पैदा हुए, जबकि पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ से जाकर NRO लिया। जुल्फकार अली भुट्टो इस्कंदर मिर्जा की नर्सरी से पैदा हुए थे और उसके बाद चलते 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 NRO जो इन्होंने लिया दुबई में जाकर, वो भी इन्होंने मुशर्रफ से लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हंगामा आराई की वजह से अपोजिशन भी तकसीम हो गई। MQM पाकिस्तान और GDA ने धक्कम पेल और हंगामा आराई का साथ देने से इनकार कर दिया और खुद को सारे झगड़े से अलग रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 साल से जमहूरियत का जनाजा देखते आ रहे हैं। अपोजिशन लीडर को असेंबली में बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। स्टैंडिंग कमेटी में हकीकी अपोजिशन की रुकनियत ही नहीं। PTI रहनुमा का मजीद कहना था कि इस ऐवान में अपने हल्के की खिदमत नहीं कर सका, अब एहतजाज के लिए सड़कें मौजूद हैं।
पिछले 3 साल से इस असेंबली में जमहूरियत का कत्लेआम देखते आ रहे हैं। ना अपोजिशन के माइक खुलते हैं, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन का माइक खुलता है। कोई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हकीकी अपोजिशन की कोई रुकनीयत नहीं है। मैं जो हक खिदमत है वो अदा नहीं कर सका, मुझे वो किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा। इस ऐवान में जिस किरदार के लिए अदा करने का मैं शौक भी रखता था, जज्बा भी रखता था, तो आज मैं सिंध हुकूमत के रवैयों पे, उनकी चोरी के खिलाफ, आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी की डकैती के खिलाफ मैं एहतजाजन अपना इस्तीफा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे। और इंशाअल्लाह कल सुबह तक इन राइटिंग जो है वो मैं स्पीकर ऑफ द असेंबली को दे देता। इलेक्शन 2018 के बाद बनने वाली असेंबलियों में ऐवान का तकद्दुस पामाल होना मामूल की बात बन गई है। कौमी असेंबली में किताबों और बोतलों की जंगें हो रही हैं। सिंध असेंबली में चारपाई, बलूचिस्तान असेंबली के दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए तोड़े गए हैं। असम्बलियों का वक़ार अरकान के हाथों पामाल हो गया। जमहूरियत के दावेदार और मुक़द्दस ऐवान के अरकान ने अखलाक़ी इक़दार का जुलूस निकाल दिया। 13 अगस्त 2018 को कौमी असम्बली के अरकान ने हल्फ उठाया और ऐवान को मछली बाजार में बदल दिया। चोर, डाकू, धांधली और वोट चोर से शुरू होने वाला सिलसिला गालम गलोच से होता हुआ किताबों और बोतलों की जंग तक पहुँच गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में दुपट्टे फेंकने और बोतलें मारने का सिलसिला चलता रहा। बलूचिस्तान असेंबली में बजट इजलास का इनेकाद ही मुश्किल बना दिया गया। अपोजिशन अरकान ने असेंबली में दाखिले के रास्ते बंद कर दिए। सूबाई हुकूमत ने 2000 पुलिस एहलकारों की मदद से असेंबली में दाखिला मुमकिन बनाया। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों ने गेट तोड़कर रास्ता बनाया। सिंध असेंबली में पीटीआई के अरकान चारपाई लेकर पहुंच गए। सूबाई असेंबली में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। स्पीकर के हुक्म पर अमल दरामद की राह में रुकावटें डाली गई, धक्कम पेल भी हुई। अगेंस्ट ऑल दोज मेंबर्स जिन्होंने इस असेंबली की बेहुरमती की है। पीटीआई के 8 अरकान पर असेंबली में दाखिले की पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी को मानने से इनकार करके तहरीक इंसाफ के अरकान ने असेंबली में दाखिले के लिए दरवाजे को लातों से खोलने की कोशिश की। शहरियों ने अरकान असेंबली के रवैयों को जगहसाई का सबब करार दिया। मैं यही कहूँगा कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये मुल्क को प्रेजेंट कर रहा होता है वर्ल्ड लेवल पे इदारा ये, तो इनमें इनको सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो जहालत है वो जाहिर होती है, ठीक, और ये कौम को जो है ना एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे ये काम करके। आजकल ही चल रही है गाली गलौच और इस तरह के, लेकिन ये गैर मुनासिब है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरह से हो, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीटीआई है, चाहे पीपल्स पार्टी है, लेकिन ये मुनासिब नहीं। शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान के ऐवानों में जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ाने के लिए इक़दामात की जरूरत है। कौमी और सूबाई असेंबलियों में अरकान असेंबली के हुल्लड़बाजी पर तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली अपने ही साथियों पर बरस पड़े। लीगी अरकान ने मलबा पीटीआई पर डाल दिया। पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं, जो अवाम का वोट लेकिन असेंबलियों में आते हैं, वो अवाम के मसाइल के लिए आते हैं। अपनी ज़ाती पार्टी, असल में हमारे यहाँ लोग ना अपने लीडरशिप के सामने शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होने का सबूत देने के लिए इस किस्म की हरकत के मुर्तकब होते हैं। मैं समझती हूँ अगर आपकी नीयत आवाम की खिदमत है तो आवाम के मसाइल को टारगेट करें और उनके इशूज़ को हाईलाइट करें। ये महज़ब मुक़द्दस ऐवान जिसे कहा जाता है, ये हमारी ज़ाती लड़ाइयों और झगड़ों के लिए नहीं है, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए। ये जब से पीटीआई की जो तहरीक बदज़बान है, इसने जब से एंट्री मारी है, उसके बाद कोई भी जो है वो सियासत के अंदर, ठीक है, गालम बलोच तक भी बात चली जाती थी लड़ाई झगड़ों पर हाउसेस की इतनी तौहीन पहले कभी नहीं हुई। वेलकम बैक। लाहौर जौहर टाउन धमाके से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। दुबई में पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत के अंडरवर्ल्ड का भी किरदार का सामना करना पड़ा। बल्कि ज़राए के मुताबिक अंडरवर्ल्ड माफिया ने पीटर पॉल डेविड के साथ रबते भी किए थे, जबकि गिरफ्तार दहशतगर्द डेविड दुबई की जेल भी काट चुका है। दुबई की जेलों में कैद भारत के अंडरवर्ल्ड माफिया ने पीटर पॉल डेविड के साथ रबते किया और जेल से रिहाई भी दिलवाई। दुबई जेल में पीटर पॉल डेविड की तरह 8 दीगर कैदियों को भी रिहाई दिलवाई गई।
कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जेल से रिहाई पाने वाले बाकी 7 की तलाश भी शुरू कर दी है। लाहौर जौहर टाउन धमाके से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आए। दुबई में पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत के अंडरवर्ल्ड का भी किरदार सामने आ गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। कैटेगरी सी ममालिक से पाकिस्तान की परवाजों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, फैसले में क्या कहा गया है, अपडेट कीजिएगा। जी, कैटेगरी सी से सिर्फ पाकिस्तानी शहरी रखने वाले मुसाफिरों को पाकिस्तान आने की इजाजत होगी और सिर्फ कैटेगरी सी से आने पाकिस्तानी फ्लाइट से 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा। पाकिस्तान के एयरपोर्ट से रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा। भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जमहूरी अफ्रीका समेत 26 ममालिक को कैटेगरी सी में रखा गया है और ये 15 जुलाई तक काबिल अमल होगी। जबकि दूसरी जानिब तुर्की हुकूमत ने नया दादामा जारी कर दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की पहुंचने वालों को 10,000 करंटीनियां करना होगा। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जावेद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वजारत सेहत की जानिब से ईद उल अज़हा से मुतालिक गाइडलाइंस जारी कर दी गई। गाइडलाइंस मवेशी मंडी, नमाज ईद, कुर्बान गाहों से मुतालिक हैं। गाइडलाइंस का मकसद नमाज ईद कुर्बानी के लिए शहरियों को रहनुमाई फराहम करना है। वजारत कौमी सेहत की जानिब से ईद उल अज़हा से मुतालिक गाइडलाइंस जारी कर दी गयी। गाइडलाइंस के मुताबिक मवेशी मंडियों में कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद किया जाए। वजारत सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि हुजूम वाली जगहों पर नमाज ईद के दौरान रश से कोरोना फैल सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस की नई अक़साम तेजी से फैल रही हैं। कोरोना की नई अक़साम नई लहर का सबब बन रही हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक खरीदार को मास्क पहनकर मंडी जाना होगा, जबकि खरीदारी के दौरान व्यापारी से 2 मीटर का फासला रखना होगा। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने बच्चों को खुशखबरी सुना दी। एक बार फिर से छुट्टियों के ऐलान पर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। वालिदैन ने भी मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। रिजवाना शेख की रिपोर्ट देखिए। बच्चों के लिए फिर से खुशखबरी। सूरज ने सख्त ड्यूटी अंजाम दी तो स्कूल एक बार फिर बंद होने की गूंज सुनाई देने लगी। कोरोना के बाद स्कूल खुले तो वालिदैन ने सुख का सांस लिया ही था कि एक बार फिर पंजाब भर के स्कूलों में 1 जुलाई से मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। वालिदैन का कहना है गर्मी बहुत थी, बच्चे बीमार हो रहे थे, लेकिन अभी ही बच्चों ने तालीम शुरू की ही थी, फिर से स्कूल बंद हो गए। बहुत अच्छा फैसला हुआ है कि ये छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इतनी तेज़ धूप है, बच्चों को लेके आना जाना, तो बच्चे इस धूप में बीमार हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला हुकूमत ने किया कि छुट्टियां दे दी हैं। बच्चों ने भी एक बार फिर से घर में पढ़ाई करने और खूब मस्तियां करने की तैयारी कर ली है। स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, घर में दुनिया मम्मा के पास पढ़ के बैठूंगी और मज़ा भी आएगा। स्कूल की छुट्टियां होंगी, इंदा मज़ा आया। गर्मी बहुत थी, घर में बनूंगा, मस्तियाँ करूँगा, खेलूँगा। स्कूलों की बंदिश ने वालिदैन को कहीं परेशान तो बच्चों को आराम का मौका फ्राहम कर दिया। फालूदे और वेल्डिंग वाले की कहानी हुई पुरानी। अब तो शटरिंग का काम करने वाला मजदूर भी नैब के रडार पर आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में नोटिस जारी कर दिया गया। नैब रावलपिंडी ने कराची के मजदूर को 200 चोरीशुदा जापानी गाड़ियां रखने के इल्जाम में तलब कर लिया। देखते हैं बुरहान मुस्तफा की रिपोर्ट। ये है मोहम्मद अकबर, कराची में पीपल्स कॉलोनी का रिहायशी। बोसीदा मकान, जगह जगह से मकान में गुर्बत के आसार नुमाया है, जो मजदूरी के पेशे से वाबस्ता है, जिन्हें डाक के जरिए एक परवाना मिला है जिसमें लिखा है कि अकबर ने 2015 और 16 के दरमियान 200 के करीब गाड़ियां खरीदी और गाड़ियों की रकम इसी मजदूर के अकाउंट से अदा की गई। नैब को मनी लॉन्ड्रिंग का शोबा है। 24 जून को नैब रावलपिंडी ने अकबर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। नैब की चिट्ठी मिलते ही मोहम्मद अकबर चकरा कर रह गया। लेटर मैंने पढ़े लिखे बंदे थे, किसी से भी पढ़वा लिया मैंने, उन्होंने यही बताया 200 गाड़ियों का मसला है और ये आपको
उधर जाना पड़ेगा लाजमी। रावलपिंडी में मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? दिहाड़ी मेरी 1000 रुपये 1200 रुपये दिहाड़ी है। दिहाड़ी कमाते हैं, घर का पूरा करें या रावलपिंडी जाए। मोहम्मद अकबर के मुताबिक कौमी एहतिसाब ब्यूरो का नोटिस मिलने के बाद वो और अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार है। हुकूमत से मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। पता ही नहीं है किसी चीज़ का कि हमारे को क्या पता ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ होती है। हम तो यही कहें इंसाफ किया जाए हमारे साथ। मोहम्मद अकबर का कहना है कि नैब नोटिस पर दर्ज टेलीफोन नंबर्स पर बारहा राब्ता किया मगर किसी ने कॉल वसूल नहीं की। कैमरामैन ताहिर दाद के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। खेलों की दुनिया का रुख करें, आपको अपडेट करें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप भारत से UAE और ओमान मुंतकिल करने की हतमी मंजूरी दे दी। इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर से होगा जबकि फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। ने T20 वर्ल्ड कप 2021 मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना था मगर कोरोना सूरत हाल के पेश नजर भारत की जानिब से इवेंट को मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल करने की तस्दीक की गई थी, जिसकी आज ICC ने भी मंजूरी दे दी। इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर से होगा जबकि फाइनल 15 नवंबर को खेला जाएगा। मैचेस दुबई, अबुधाबी, शारजा और ओमान में होंगे। ICC के मुताबिक इवेंट की मेजबानी भारत ही करेगा। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि इवेंट के क्वालिफायर मैचेस ओमान में मुनक्किद किए जा सकते हैं। बकिया मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में 3 मकामात अबुधाबी, शारजा और दुबई में खेले जाएंगे। साबिक कप्तान कौमी हॉकी टीम हनीफ खान ने पाकिस्तान हॉकी की तबाही का जिम्मेदार साबिक ओलंपियंस को करार दे दिया। कसूरवार हूँ इसका, मेरे साथ जितने भी ओलंपियन इंटरनेशनल हैं वो सब इसके कसूरवार हैं। इनकी पहचान हॉकी है, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके फिरते हैं, ये ग्राउंड में कितना टाइम देते हैं, हॉकी की वजह से पहचाने जाते हैं। इन्होंने टके का जो है हॉकी को जो है कुछ नहीं दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़े कसूरवार ये हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।